हेलो गाइस, माय नेम इज रामकृष्ण साहू एंड वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, एचटीएमएल लर्निंग ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा था व्हाट आर एचटीएमएल एट्रीब्यूट्स, जैसे कि विथ, हाइट, क्लास नेम, आईडी, ऑल एट्रीब्यूट्स हमने पिछले वीडियो में देख लिया था। अगर आपने अभी तक यह वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पर मैं आई बटन पर इस लिंक को सजेशन दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर यह वीडियो देख लीजिएगा। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे यूट्यूब पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हो सके तो यह वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर। आज हम देखने वाले हैं व्हाट इज एंकर टैग इन एचटीएमएल। एचटीएमएल में एंकर टैग क्या होता है, इसके बारे में हम आज देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने देख लिया था एंकर टैग किस प्रकार से कार्य करता है और एंकर टैग क्या होता है करके। यह वीडियो एंकर टैग का एक सेपरेट वीडियो होगा और हम आज पूरा इस वीडियो में एंकर टैग के बारे में पूरी डिटेल से देखेंगे। ठीक है, तो देखिए बेसिकली क्या होता है। एंकर टैग का उपयोग किसी अन्य रिसोर्स जैसे कि वेब पेज, फाइल्स, रिसोर्स इत्यादि से लिंक कराने या उसी पेज के अन्य स्थान से लिंक जोड़ने के लिए करते हैं। मान के चलिए आपको एक पेज से दूसरे पेज GUI के माध्यम से, मतलब ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस के माध्यम से आपको एक पेज से दूसरे पेज जाना चाहते हैं तो आप HTML में एंकर टैग का यूज अपने वेब पेज में करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर कुछ डिफरेंशिएशन मैंने दिया है, अगर आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ उसका मीनिंग भी यही होता है। देखिए इस टैग को हम कुछ इस प्रकार से इंडिकेट करते हैं और कुछ इस प्रकार से इसको क्लोज करते हैं। ठीक है, यह टैग जो होता है कंटेनर टैग है, इसलिए इसमें ओपनिंग एवं क्लोजिंग दोनों टैग होते हैं। यह टैग अकेले कार्य करने में सक्षम नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसमें जब तक एट्रीब्यूट को हम शामिल नहीं करेंगे तब तक इस टैग का कोई मतलब नहीं होगा। इसलिए कोई भी टैग हो, हम एट्रीब्यूट्स का यूज उस टैग के लिए करते हैं। ठीक है, कोई भी एट्रीब्यूट्स है, जैसे कि एंकर टैग के लिए href टैग यूनिक होता है, वैसे ही हर एक टैग के एक यूनिक एट्रीब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट्स क्या होता है इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में देख लिया था। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो को जाकर देख लीजिए और एट्रीब्यूट्स को समझ लीजिए। ठीक, आज हम ए टैग का पूरा एट्रीब्यूट्स के बारे में देखेंगे, मतलब ए टैग को पूरा कंप्लीट पूरा देखेंगे। ठीक, तो बेसिकली देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर मैं एक न्यू फाइल बना लेता हूँ जिसे हम एंकर टैग के नाम से सेव करेंगे। एंकर टैग .html के नाम से मैं इसको सेव कर देता हूँ, क्योंकि ये एंकर टैग का सेपरेट वीडियो है, इसलिए मैंने इसको एक सेपरेट फाइल में इसको हम लिखेंगे। ठीक, यहाँ पर सेम काम करेंगे। डॉक टाइप को डिक्लेयर कर लेते हैं, डॉक टाइप को डिक्लेयर कर लेते हैं। यहाँ डिक्लेयर कर लिया मैंने, यहाँ एक्स्ट्रा एंगुलर ब्रैकेट है। यहाँ से हमारा स्टार्टिंग HTML वेब पेज आ गया है। यहाँ पर हम सिंपल इसमें टाइटल में लिख देते हैं एंकर टैग इन HTML करके, और यहाँ पर बॉडी के अंदर ही हमारा क्या होगा, हमारा जितना एंकर टैग को हम बॉडी के अंदर लिखेंगे। ठीक, बॉडी टैग के अंदर हम एक एंकर टैग ले लेते हैं। एंकर टैग में जितने भी एट्रीब्यूट्स है उसके बारे में हम जानेंगे। पिछले वीडियो में वैसे तो हमने देख लिया था, लेकिन फिर भी यह एक सेपरेट वीडियो है, इसलिए हम सेपरेट वीडियो में पूरा डिटेल के साथ एंकर टैग को देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए एंकर टैग लेने के लिए इसको कुछ इस प्रकार से इंडिकेट करते हैं, और यहाँ पर href जो है ये यहाँ पर बाय डिफॉल्ट लिख कर आ रहा है, जो कि हमारा एंकर टैग का एट्रीब्यूट्स। इसी एट्रीब्यूट के अंदर हमारा जो लिंक होता है उसको हम इसके अंदर लिखते हैं, और इन दोनों ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग के अंदर हमारे कंटेंट को लिखते हैं, मतलब जो भी हमारा कंटेंट रहेगा लिंक से रिलेटेड उसको हम लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने HTTPS, यहाँ पर मैं कोई भी लिंक दे देता हूँ, जैसे कि rkonline.in करके, और यहाँ पर उसके हम एडिशनल फंक्शन के बारे में बताएंगे। इन दोनों टैग के बीच हम क्या करेंगे, इस लिंक के बारे में बताएंगे, मतलब इस लिंक पर यूजर किस तरह से लिंक करेगा उसको यहाँ पर हम बताएंगे। तो यहाँ पर हम कोई भी टेक्स्ट लिख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम गो टू माई वेबसाइट करके लिख देता हूँ। ठीक, यहाँ पर गो टू माई वेबसाइट लिख लिया। ये हमारा ब्राउजर पे कुछ इस प्रकार से दिखेगा। चलिए देख लेते हैं ब्राउजर में किस प्रकार से दिख रहा है। ये हमारा जो है कुछ इस प्रकार से दिखेगा। ठीक, यहाँ पर माउस को ले जाने पर क्या हो रहा है, हमें एक HTTPS करके यहाँ पर हुआ करके हमें लिंक बता रहा है कि देखिए भाई इस टेक्स्ट में इस लिंक को दिया गया है करके। href के बारे में हमने तो देख लिया। href क्या करता है, href इसका उपयोग लिंक स्थापित करने के लिए करते हैं, मतलब लिंक को डालने के लिए करते हैं। इसमें लिंक के रूप में वेब पेज एड्रेस, PDF फाइल या म्यूजिक फाइल या वीडियो फाइल, कुछ भी इमेज भी फाइल आ सकते हैं, अन्य फाइल के एड्रेस को टाइप कर सकते हैं। इसके अंतर्गत href एट्रीब्यूट्स के अंदर हम कोई भी इमेज, वीडियो, कुछ भी फाइल को डाल सकते हैं। ठीक, अब आते हैं एग्जाम्पल दूसरा में देख लीजिए। एग्जाम्पल दूसरा में हम यहाँ पर एक नेम एट्रीब्यूट का यूज करेंगे, जो कि क्या करेगा, मान के चलिए आपके पास एक वेब पेज है जिसमें जो आपका कंटेंट है वो बहुत बड़ा है, बहुत लंबा है। ठीक है, तो क्या होता है जब आपके पास एक वेबसाइट है, जैसे कि मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ rkonline करके, rkonline.in करके यहाँ पर ओपन कर लिया, और एक हमारा जो
एक जो हमारा पोस्ट है उसको ओपन कर लेता हूँ, और देखिए ये जो है हमारा बहुत बड़ा कंटेंट है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके मैं यहाँ पर देख लेता हूँ, तो क्या होगा यहाँ पर, अगर हमें टॉप पर फिर से जाना है तो क्या करना होगा, हमें यहाँ से स्क्रॉल बटन को स्लाइड करके यहाँ से ऐसे करके ले जाना पड़ता है, क्योंकि इसमें टाइम की बहुत ज़्यादा खपत होती है, मतलब टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। इसीलिए हम क्या करेंगे, नेम एट्रीब्यूट का यूज करके हम क्या करेंगे, इसमें एक लिंक देंगे। जैसे कि यहाँ पर बैक टू टॉप लिखा है, और इसी बैक टू टॉप पर लिंक देके क्या करेंगे, सीधा टॉप पेज को लिंक करा देंगे। जैसे कि यहाँ पर क्लिक करूंगा तो सीधा टॉप पे ये चला जाएगा। वैसे ही यहाँ से अगर हमें बॉटम में जाना है, मतलब फुटर में जाना है, तो यहाँ पर एक लिंक दे देते हैं जो कि हमें बॉटम पर लेकर चला जाता है। इसके लिए हम नेम एट्रीब्यूट का यूज करेंगे, जो कि दो ऑप्शन हमें प्रोवाइड करता है, दो तीन ऑप्शन हमें प्रोवाइड करता है, एक टॉप होता है एक बॉटम होता है। यहाँ पर मैं अगर अपने वेब पेज के टॉप पर जाना चाहता हूँ तो यहाँ पर सिंपल से हैज लिखकर यहाँ पर टॉप लिख दूंगा, तो सिंपल हमें हमारा हेड पर पहुंचा देगा, टॉप पर पहुंचा देगा। और यहीं पर अगर मैं हैज लिखकर बॉटम कर दूंगा, तो बॉटम लिख दूंगा, तो ये हमें फुटर पर लेकर चला जाएगा, सीधे मतलब वेब पेज के सीधे सबसे नीचे पर लेकर चला जाएगा। आप चाहे तो अगर नेम एट्रीब्यूट का यूज ना करके एचआरईएफ में करना चाहते हैं तो सिंपल सेम प्रोसेस इसमें भी हम कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम हैज लिखें, और जो भी आईडी है उसको, जो भी हमने आईडी दिया था, अगर मान के चलिए यहाँ पर हमने एक पैराग्राफ लिखते और पैराग्राफ हेडिंग वेडिंग कुछ भी लिखते और उसको एक प्रॉपर आईडी देते हैं, और यहाँ पर उस आईडी को डिफाइन करते ना, तो वो आईडी को वो क्या कर लेगा, कैचअप कर लेता। अगर इस लिंक पर क्लिक करने पर सीधे वो आईडी तक, मतलब उस सेक्शन तक हमें लेकर चला जाता है। यहाँ तक ये समझ में आ गया। इसको डिलीट कर देते हैं और यहाँ पर सेम लिंक को डाल देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एट्रीब्यूट आता है हमारा टारगेट। टारगेट एट्रीब्यूट क्या करता है, टारगेट एट्रीब्यूट हमें दो तीन ऑप्शन प्रोवाइड करता है, जो कि सेल्फ मतलब करेंट डॉक्यूमेंट में ओपन होता है हमारा लिंक, और दूसरा होता है न्यू विंडो में ओपन करेगा, और तीसरा होता है सेल्फ में, मतलब सेल्फ में जो बाय डिफॉल्ट रहेगा वो सेट करके हमें देगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक ब्लैंक ले लेते हैं, ब्लैंक करके यहाँ पर ब्लैंक ले लिया। ब्लैंक क्या करेगा, ब्लैंक हमें एक न्यू विंडो पर इस लिंक को ओपन करके देगा। तो चलिए इसको सेव कर लेते हैं, यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं, और यहाँ पर अगर चलते हैं तो लिंक तो प्रॉपर खुला नहीं है, कुछ यहाँ पर गड़बड़ हुआ है। गड़बड़ क्या हुआ है, यहाँ पर लिंक पे देखिए यहाँ HTTPS होना चाहिए था, जो कि HTTPS लिखा है, तो इसको चेंज कर देते हैं। देखिए प्रोटोकॉल को आपको सही तरीके से लिखना है, तभी आपका लिंक ओपन होगा। तो यहाँ पर HTTPS लिखना है, PS, ठीक, HTTPS RKonline.in करके, ठीक। तो यहाँ इसको सेव करता हूँ और अगेन रिफ्रेश करके देखते हैं। यहाँ पर रिफ्रेश करने के बाद अगर हम इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक न्यू विंडो ओपन होकर यह लिंक खुल जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्लिक करते हैं और देखिए यहाँ पर लिंक हमारा खुल गया, ठीक। ये तो हो गया हमारा ब्लैंक वैल्यू का हो गया, मतलब टारगेट एट्रीब्यूट में बैंक एलिमेंट का ये काम होता है। अब देख लेते हैं यहाँ पर एक होता है सेल्फ करके, ठीक, सेल्फ करके होता है। और सेल्फ में क्या होगा, इसको देखने के लिए यहाँ पर रिफ्रेश, और यहाँ पर देख लेते हैं ये यहीं पर इस लिंक को बाय डिफॉल्ट ओपन कर रहा है। तो यहाँ पर हमें सेल्फ भी समझ में आ गया है, सेल्फ समझ में आ गया। अब क्या होता है, अब क्या होता है, हमारा तीसरा जो वैल्यू होता है वो होता है पेरेंट करके, ठीक। पेरेंट करके एक हम और ले लेते हैं। और अगर देखिए इसमें पेरेंट में क्या होता है, अगर आपके पास एक पेरेंट लिंक नहीं होगा तो क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट ये सेल्फ वैल्यू को लेगा, ठीक है। सेल्फ वैल्यू में ये अपना लिंक को ओपन करेगा। तो यहाँ पर सेव कर लेते हैं और यहाँ से इसको बैक करके इसको रिफ्रेश करते हैं, और इसको अगर करेंगे तो देखिए ये सेल्फ बाय डिफॉल्ट, क्योंकि हमारे पास पेरेंट लिंक नहीं है, तो पेरेंट लिंक रूट नहीं है, तो क्या करेगा ये बाय डिफॉल्ट सेल्फ जो डॉक्यूमेंट में जो विंडो में ओपन हुआ है उसी विंडो पर इसको ओपन कर देगा, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट एट्रीब्यूट में, जो कि हमारा क्या हो सकता है, लिंक का रिलेशन टाइप हो सकता है। रिलेशन हम एट्रीब्यूट का यूज करेंगे, रिलेशन एट्रीब्यूट का यूज करेंगे, ठीक। तो रिलेशन एट्रीब्यूट क्या होता है, रिलेशन एट्रीब्यूट को हम REL से इंडिकेट करते हैं, और इसको एंटर करेंगे तो ये हमें बहुत सारे वैल्यू को प्रोवाइड करने का ऑप्शन देता है। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या है, यहाँ से रिलेटेड ये बूट स्टेप का है, तो बूट स्टेप को अभी इग्नोर करेंगे। और यहाँ जो भी सजेशन देगा, जैसे कि यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं, रिलेशन एट्रीब्यूट के अंतर्गत हमें बहुत सारे ऑप्शन मिलता है, जैसे कि आइकन हो गया, ठीक, आइकन लिख सकते हैं, जैसे कि फेविकॉन्स आइकन, जो कि यहाँ पर हमारे वेबसाइट में जो दिख रहा है ये हमारा फेविकॉन्स आइकन है। इसको हम लिंक में रिलेशन टाइप डिक्लेयर कर सकते हैं। यहाँ पर हम पिंग बैक देख सकते हैं। पिंग बैक देने का फायदा क्या होता है, पिंग बैक देने से हमारा सीओ पर्पस बढ़ता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या देख सकते हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं नेक्स्ट पेज, प्रीव्यू पेज, ये सब हम देख सकते हैं। यहाँ पर और भी आता है, जैसे रिलोड फेच, प्री फैच, और जो कि सर्च भी हो सकता है, और बहुत सारे होते हैं ऐसे रिलेशन में। और क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लिंक का रिलेशन भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि रिलेशन क्या है हमारा, मान के चलिए यहाँ पर आपको CSS इंक्लूड करना है। CSS इंक्लूड करने के लिए क्या होता है,
CSS को इंक्लूड करने के लिए उसका रिलेशनशिप क्या हो सकता है, जिसके CSS क्या करता है। CSS हमें स्टाइल शीट प्रोवाइड करता है, ठीक है, मतलब हमारे जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं उसको स्टाइल करने का काम करता है। तो हमें यहाँ पर हम स्टाइल शीट डिफाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिंक पर हमने रिलेशन जो दिया है स्टाइल शीट दिया है, और यहाँ पर HREF में हम CSS करके यहाँ पर हमने style.css करके फाइल को इंक्लूड या लिंक कराया है। वैसे ही यहाँ पर रिलोड रिलोड प्री प्री वैसे ही यहाँ पर हम रिलोड लिख सकते हैं, रिलोड, और यहाँ पर फेच लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, आइकन लिख सकते हैं, आइकन के बारे में तो बता दिया हूँ। और यहाँ पर अथर के बारे में भी लिख सकते हैं। अथर जो कि अथर पेज बनाकर हम अथर के बारे में जा सकते हैं, और जो लिंक है वो अथर के बारे में बताएगा करके यहाँ पर रिलेशन दे सकते हैं। अगर आपके पास कोई हेल्प पेज है तो वहाँ यहाँ पर हम उस पेज को लिंक कराकर वहाँ पर हम हेल्प दे देंगे, तो वो बता देगा कि ये हमारा हेल्प पेज है करके। ऐसे हम रिलेशन एट्रीब्यूट में बहुत सारे रिलेशन को डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हम अल्टरनेट का भी यूज कर सकते हैं। अल्टरनेट का यूज करने का फायदा क्या होता है, हमें उस वेबसाइट का अल्टरनेटिव चीज को दिखाता है, ठीक है, और उस रिलेशन को बताता है। ओके, तो अब इसको रहने देते हैं, आगे बढ़ते हैं। और आगे हमारा क्या हो सकता है, नेक्स्ट एट्रीब्यूट को हम देखते हैं, जो कि हमारा रेफरेंस करके भी होता है, रेफरेंस पॉलिसी करके होता है, उसको भी हम देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम उसको नहीं देखेंगे, हम यहाँ पर आईडी को डिफाइन करके इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है। और इसके अंतर्गत इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिंक्स भी आते हैं। इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे और वीडियो में उसको पूरी तरह से समझेंगे। तो यहाँ पर आईडी को डिफाइन कर लेते हैं और वीडियो को कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर आईडी क्या करेगा, आईडी हमें एक एंकर टैग का स्पेसिफिक नाम देगा, और उस नाम से ही हम इस एंकर टैग को क्या कर सकते हैं, हम फेच कर सकते हैं, उसको डिफाइन कर सकते हैं, फेच कर सकते हैं, स्टाइल कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन इसका आईडी जो रहेगा उसका वैल्यू यूनिक होना चाहिए। तो यहाँ पर हम आईडी देते हैं और आईडी में कुछ भी दे देते हैं, जैसे कि एंकर टैग करके यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ पर एंकर टैग हमारा, और आईडी में याद रखना है, आईडी में हम कभी भी स्पेस का यूज नहीं करते, या तो फिर अंडरस्कोर का यूज करेंगे या तो फिर टेक्स्ट का यूज करेंगे, ठीक। यहाँ पर आईडी हो गया एंकर टैग। इस प्रकार से आईडी का यूज करते हैं। अगर मान के चलिए हमें इस एंकर टैग को हमें स्टाइल करना रहेगा, जैसे कि टेक्स्ट डेकोरेशन जो होगा हमारा नॉट रहेगा, अंडरस्कोर नहीं आएगा, तो इसके लिए हमें क्या करना है, आईडी को हमें CSS में डिफाइन कर देना है। बस इस आईडी को कॉपी करना है, उसमें जाकर इसको स्टाइल कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अब देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक क्या होते हैं, जो कि इसी का पार्ट है, जिसे हम पूरी डिटेल से समझने वाले हैं। इंटरनल लिंक क्या होता है, एक्सटर्नल लिंक क्या होता है, पूरा उस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को देखना ना भूलिएगा। गुड बाय।